Good morning to my all brilliant students and faculty members who are watching this video and channel. On the eve of Independence Day, uh, I gave my heartfelt congratulations to all the people of this nation. आज की इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में कोलियोप्टेरा के क्लासिफिकेशन पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये जो टॉपिक है बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जो एंटोमोलॉजी में अपना कोर्स कर रहे हैं और एमएससी स्पेशलाइजेशन पेपर के रूप में एंटोमोलॉजी में जो एमएससी कर रहे हैं और एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट्स जिनके एंटोमोलॉजी स्पेशल पेपर के रूप में जिन्होंने ऑप्ट किया है, ये व्याख्यान उनके पर्पज का है। इसके अलावा लेमैन के लिए स्टूडेंट जो आईएफएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन इस पीपीटी वीडियो के द्वारा आपसे मैं शेयर करूंगा। तो कोलियोप्टेरा क्या है, कोलियोप्टेरा को कितने सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, इसके अंदर कौन कौन सी फैमिलीज हैं, कौन कौन से इसके इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है, उन सभी पहलुओं पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। हाँ, ये जनरल जैसे आउटलाइन क्लासिफिकेशन है। क्लास इंसेक्टा के अंदर टेरिगोटा या जिसको मेटाबोलोई बोलते हैं, टेरिगोटा के अंदर एंडोटेरिगोटा, और एंडोटेरिगोटा में ये 9 ऑर्डर्स हैं, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर है दैट इज कोलियोप्टेरा। हाँ, कोलियोप्टेरा का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलियोप्टेरा? हाँ, कोलियोप्टेरा मीन्स, कोलियो मीन्स शीथ, शीथ यानी कोई आवरण जैसे चार तरफ से सराउंडेड हो, और टेरा मीन्स रिंग। तो इसके पंखों की जो बनावट है, उनकी शेप और साइज है वो ऐसी है जैसे कोई पूरी बॉडी एक शीथ के द्वारा कवर्ड हो। तो कोलियोप्टेरा मीन्स शीथ विंग। इसके जो जनरल कमेंट्स हैं उसमें बॉडी माइन्यूट टू वेरी लार्ज, हार्ड बॉडीड, लार्वी कंपेडिफॉर्म और स्क्रेविफॉर्म और वर्मीफॉर्म, प्यूपी एक्सरे टाइप की होती है। ये अलग अलग टाइप्स के लार्वा होते हैं, अलग अलग टाइप के प्यूपी होते हैं। इनका जब अलग से जब टॉपिक आएगा लास्ट यूनिट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, उसमें आपके कोर्स में है टाइप्स ऑफ प्यूपी, टाइप्स ऑफ लार्वी, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो इन कोलियोप्टेरा के अंदर लार्वी जो है वो कैम्पेडिफॉर्म टाइप की हो सकती है, स्क्रेविफॉर्म टाइप की हो सकती है, वर्मीफॉर्म यानी कृमि रूपी हो सकती है, और प्यूपा जो है वो एक्सरे टाइप के होते हैं। माउथ पार्ट से चिविंग टाइप के होते हैं, प्रोगनेथस होते हैं। प्रोगनेथस मतलब हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन तीनों 180 डिग्री की एक सीध के अंदर है। कुछ इंसेक्ट में हाइपोगनेथस टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। लार्वा के अंदर चिविंग टाइप के माउथ पार्ट्स मिलेंगे। आईज एंड ओसिलाई, कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है। ओसिलाई एब्सेंट होती है, लेकिन लार्वा के अंदर कंपाउंड आई एब्सेंट होती है, लेकिन लैटरल ओसिलाई प्रेजेंट होती है। एंटीना वेरिएबल प्रकार की होती है, और लार्वा के अंदर एंटीना अपेक्षाकृत छोटी साइज की होती है, स्मॉल इन लार्वी। विंग्स, फॉरविंग स्क्लेरोटाइज्ड होता है यानी हार्ड होता है, क्यूटिकुलराइज होता है, और यह एलिट्रा के रूप में पाया जाता है। दैट प्रोटेक्ट हाइंड विंग एट रेस्ट, सम फ्लाइटलेस विथ फ्यूज्ड एलिट्रा। जो कुछ फ्लाइटलेस इंसेक्ट है उनके अंदर एलिट्रा जो होते हैं फ्यूज्ड होते हैं। कुछ स्पीशीज पंख विहीन भी होती है, सम फ्यू स्पीशीज आर विंगलेस। लेग्स कर्सोरियल प्रकार के होते हैं। सम अडेप्टेड फॉर स्विमिंग, है जो एक्वेटिक बीटल्स हैं उनके अंदर टांगे हैं वो तैरने के लिए मॉडिफाई हो जाती है। सम अडेप्टेड फॉर डिगिंग, कुछ के अंदर मिट्टी में गड्ढे खोदने के लिए अडेप्ट हो जाती है। लार्वी विथ 6 लेग्स, लार्वी में 6 टांगे होती है, और कुछ जो लार्वी है वो टांग विहीन भी होती है, सम आर लेगलेस। इन एब्डोमेन लार्वी विथ पोस्टीरियर पेयर, larvae with posterior pair of prolegs, usually a pair of spiracle on each of the first abdominal segment plus 1 or 2 pair of thorax। तो एब्डोमेन के जो पहले जो 8 सेगमेंट है उनके अंदर स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, और कुछ स्पाइरिकल एक अथवा दो जोड़ी वो थोरैक्स में मिलते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान इनके हर सेगमेंट में स्पाइरिकल्स की जो ओपनिंग होती है मिलती है,
और इसकी बेसिस पे पूरा एक क्लासिफिकेशन भी है इनका, ट्रैकियल सिस्टम का पूरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स। ये टॉपिक मैं अलग जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का आएगा तो उसमें आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा जनरल कमेंट्स में प्रोनोटम सिंगल, कॉन्स्पिकुअस स्क्लेराइट, वर्मीफॉर्म एंड स्क्रेबिफॉर्म, लार्वी आर ऑफन कॉल्ड एज ग्रेव्स। इसके सैकड़ों एग्जांपल्स है कोलेप्टेरा के अंदर, क्योंकि यहाँ अपने चूरू चूरू डिस्ट्रिक्ट में भी जैसे हमने बीटल्स पे एक प्रोजेक्ट के तहत सर्वे किया है, तो उसमें करीब 50 स्पीसीज यहाँ हमने ऑब्जर्व करी है इसमें। इसके मेन एग्जांपल्स में डंग बीटल्स, जेवल बीटल्स, टाइगर बीटल्स, ग्राउंड बीटल्स, ब्लिस्टर बीटल्स और फायरफ्लाई, इन सभी का डिटेल में अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन है कोलियोप्टेरा का। तो कोलियोप्टेरा के अंदर दो सब ऑर्डर है, एडिफेगा और पोलीफेगा। एडिफेगा के अंदर 4 फैमिलीज हैं, कैरेबिडी, सिसिंडेलिडी, डाइटिसिडी, गायरिनिडी। पोलीफेगा के अंदर टोटल 14 क्लासेस हैं, 14 फैमिलीज हैं, हाइड्रोफिलिडी, लुकेनिडी, स्क्रैबिडी, डर्मेस्टिडी, कॉक्सिनेलिडी, टेनेब्रियोनिडी, मेलोइडी, बप्रेस्टिडी, इलाटेरिडी, लेम्पायरिडी, क्राइसोमेलिडी, सेरेम्बाइसिडी, ब्रुकीडी और कुकुलियोनिडी। इन सभी के कमेंट्स और सभी के एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट इसके अंदर जो सब ऑर्डर है दैट इज एडिफेगा। एडिफेगा की जो मेन कमेंट है, हाइंड कॉक्सी इमूवेबली फिक्स्ड, हाइंड कॉक्सी इमूवेबली फिक्स्ड विद द मेटास्टर्नम। हाइंड कॉक्सी और मेटास्टर्नम के साथ अचलायमान रूप से फ्यूज रहती है। विंग्स यूजुअली विथ 2 MCU-N, एम का मीडिया, CU मीन्स क्यूबिटस, तो MCU क्रॉस वेन इनके अंदर बहुत यूजुअली पाई जाती है। इन प्रोथोरेक्स नोटोप्लूरल सल्कस प्रेजेंट, नोटोप्लूरल सल्कस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस नलिकाकार होते हैं, ओवेरी पॉलीट्रॉफिक प्रकार की होती है। पॉलीट्रॉफिक बेल्पिजियन ट्यूबुल 4 होते हैं जो कि सिंपल टाइप की होती है। फर्स्ट फैमिली कैरेबिडी। कैरेबिडी में जितने भी ग्राउंड बीटल्स है इनको इंक्लूड किया गया है। एंटीना इज फिलीफॉर्म, क्लाइपियस नॉट एक्सटेंडिंग लेटरली इन फ्रंट ऑफ बेस ऑफ एंटीनी, लेसिनिया विदाउट ए मूवेबल लोब, मोस्टली कार्निवोरस, लिविंग अंडर स्टोन, बार्क, रॉटन वुड्स। तो पत्थरों के नीचे, छाल के नीचे जो वुड है जो सड़ रही है, गल रही है, उन वुडन लॉग्स के नीचे ये पाई जाती है। एग्जाम्पल कैरेबस लेटरलिस एंड कैलोशोमा सिंकोफेक्टा। ये इंसेक्ट बीटल अपने यहाँ काफी संख्या मिलती है। ये इसका जैसे फिगर मैंने शेयर किया है, दिस इज ग्राउंड बीटल। सेकेंड फैमिली इज सिसिंडेलिडी। इनके अंदर टाइगर बीटल्स को इंक्लूड किया गया है। आईज आर प्रोमिनेंट, लार्ज एंड dentate mandibles, Lecinia with a movable hook, Clypeus extend in front of the antennal socket, टांगे लंबी होती है। In abdomen in male 7 and in female 6 segment present। नर के एब्डोमेन में 7 सेगमेंट है और फीमेल के एब्डोमेन में 6 सेगमेंट है, और बाकी के जो सेगमेंट होते हैं वो गोनेमोफाइसिस में मॉडिफाई हो जाते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल सिसिंडेला, ये टाइगर बीटल का जैसे फिगर है इसमें टाइगर की तरह जैसे पैचेज होते हैं इसके एलिट्रॉन के अंदर। तो टाइगर में जैसे स्किन में धारियां होती है उस तरह के इसके अंदर ये पैचेज होते हैं, और इसके कारण इसलिए इसको कॉमन नेम टाइगर बीटल दिया है। नेक्स्ट फैमिली इज डाइटिसिडी। इसके अंदर जितनी भी डाइविंग बीटल्स है, पानी के अंदर जो तैरने वाली जो बीटल्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। ब्रॉड हेड, हेड बड़ा होता है, टाइटली फिक्स्ड विथ थोरेक्स, थोरेक्स के साथ दृढ़ता से जुड़ा रहता है। स्कूटेलम विजिबल प्रकार का होता है। हाइंड कॉक्सी लार्जर एंड नॉट प्रोड्यूस्ड इनटू प्लेट, हाइंड कॉक्सी बड़ी होती है और प्लेट के साथ नॉट प्रोड्यूस्ड इनटू प्लेट। एंटीना फिलीफॉर्म प्रकार की होती है, यानी फिलामेंट की जैसी। हाइंड लेग अडेप्टेड फॉर स्विमिंग, पिछली जोड़ी जो टांगे हैं वो तैरने के लिए अनुकूलित हो जाती है।
एलिट्रा कवर द इंटायर एब्डोमेन, एलिट्रा पूरे एब्डोमेन को घेरे रहता है। इसमें आप देख रहे हो पूरी बॉडी के ऊपर ये विंग है इसका, लेकिन अगर विंग है बहुत ही हार्ड होता है, सख्त होता है, जिसको एलिट्रॉन बोलते हैं, और पूरे एब्डोमेन तक ये विंग है वो कवर्ड है इसमें। विंग्स आर लार्ज एंड फंक्शनल, पंख बड़े होते हैं, फंक्शनल होते हैं। एग्जाम्पल डाइविंग बीटल्स। और इसमें आप देख रहे हो इनकी जो टांगे हैं, ये टांगे स्विमिंग के लिए इसके अंदर अडेप्टेड हैं, मॉडिफाइड हो जाती है। हाँ, नेक्स्ट फैमिली इज गायरिनिडी। इसमें व्हर्लीगिग बीटल्स को इंक्लूड किया गया है। हाँ, स्टीली ब्लैक और ब्रॉन्ज, काले रंग की होती है या तांबे के कलर की होती है, कॉपर कलर की। एंटीना छोटी होती है। एंटीना हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंटीना हॉरिजॉन्टली जाके दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाती है। फोर लेग्स आर लॉन्ग, अग्र टांगे लंबी होती है, प्रीहेंसाइल होती है। हाइंड लेग इन द फॉर्म ऑफ पेडल्स, फर्स्ट टांगे हैं वो पतवार के रूप में मॉडिफाई हो जाती है पानी में तैरने के लिए। स्विम एक्टिवली इन वाटर, पानी में एक्टिवली स्विमिंग करते हैं। लार्वी प्रीडेशियस प्रकार की होती है। एग्जाम्पल इज व्हर्लीगिग बीटल्स। ये पिक्चर आप देख रहे हो व्हर्लीगिग बीटल्स का। हाँ, इसके बाद सेकंड सब ऑर्डर है इसमें पोलिफेगा। पोलिफेगा के मेन कमेंट्स, हाइंड कॉक्सी मूवेबल होती है। विंग्स नेवर विथ डिस्टिंक्ट ऑब्लोंगम। नोटोप्लूरल सल्कस नेवर डिस्टिंक्ट इन प्रोथोरैक्स। टेस्टिस फॉलिकुलर प्रकार के होते हैं। ओवेरियोल एक्रोट्रोफिक प्रकार की होती है। मेल्पिजियन ट्यूबुल्स अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि मेल्पिजियन ट्यूबुल नॉर्मल टाइप की होती है, क्रिप्टोनेफ्रीडियल टाइप की होती है, जो वाटर कंजर्वेशन के लिए पर्टिकुलरली मॉडिफाई हो जाती है। अब चूंकि ये बीटल्स जो है ये डिजर्ट्स में बहुत ज़्यादा मिलती है, तो वाटर कंजर्वेशन के लिए इनका मेल्पिजियन सिस्टम जो होता है, उत्सर्जी तंत्र होता है, वो थोड़ा इसके अंदर मॉडिफाई हो जाता है। तो चार चार टाइप की मेल्पिजियन ट्यूबुल इंसेक्ट में जनरली देखने को मिलती है, जिसमें कुछ मेल्पिजियन ट्यूबुल है वो रेक्टम के साथ फ्यूज हो जाती है, जिसको क्रिप्टोनेफ्रीडियल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इनके अंदर वाटर का एक काउंटर करंट सिस्टम है, वो भी इसके अंदर देखने को मिलता है। हाँ, सेकेंड सब ऑर्डर में फर्स्ट फैमिली हाइड्रोफिलिटी, इनको वाटर स्कैवेंजर के नाम से जाना जाता है। एक्वेटिक, सब एक्वेटिक अथवा टेरेस्ट्रियल। एंटीनी फिटेड बिलो द हेड, एंटीना हेड के नीचे फिट होती है। टारसाई 5 सेगमेंटेड होती है और ये शाकाहारी होती है, हर्बीवोरस। एग्जाम्पल हाइड्रोफिलस। ये फिगर आप देख रहे हो ये वाटर स्कैवेंजर बीटल्स का है, और इसकी जो पश्च टांगे हैं ये भी देख रहे हो आप, तैरने के लिए मॉडिफाई हो जाती है इसके अंदर। सेकेंड फैमिली ल्यूकेनिडी, इसमें स्टैग हॉर्न बीटल्स है वो इंक्लूड है। स्टैग हॉर्न ये मैमल्स है, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसमें आपने देखा होगा स्टैग हॉर्न का जो सींग होते हैं उसके जैसे इसके मैंडिबल्स हैं वो प्रोट्रूड रहते हैं, इसलिए उनकी बेसिस पे इनको स्टैग हॉर्न बीटल्स का नाम दिया है। मैंडिबल्स ऑफ मेल इनॉर्मसली एनलार्ज, नर के मैंडिबल है वो आकार में बहुत बड़े होते हैं। 5 विजिबल स्टर्नाइट्स। एब्डोमेन कॉन्स्ट्रिक्टेड विथ अनस्ट्रेटेड एलिट्रा, एब्डोमेन है वो थोड़ा संकीर्णित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है। एंटीनी जेनिकुलेट टाइप की होती है। फीड ऑन डिकेइंग मैटर, है जो डिके मैटर है, जो अपघटित हो रहा है पदार्थ है उसके ऊपर ये भोजन के रूप में उनको फीडिंग करते हैं। सेक्सुअली डाइमॉर्फिक, मेल और फीमेल को इनमें इजीली आप पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल ल्यूकेनस ल्यूनिफर। ये जो फिगर है ये सारे स्टैग हॉर्न बीटल्स के यहाँ पर दिखाए हैं। नेक्स्ट फैमिली इज स्क्रैबिडी, इसमें डंग बीटल्स हैं उनको इंक्लूड किया है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। खेतों में जैसे आप घूमने जाते हो तो देखा होगा गाय के गोबर जो होता है, गाय का गोबर जैसे डंग है, और दूसरे दिन जाके आप देखो तो सारा गाय का गोबर है गायब हो जाता है, वहां पर मिट्टी के छोटे छोटे पैचेज होते हैं। तो पूरे एक दिन में है 2 किलो 3 किलो गाय के गोबर का जो पॉट है उसको ये छोटी बॉल में कन्वर्ट करते हैं और नीचे जमीन में ले जाकर उनको स्टोर कर देते हैं, और इनको एज ए फीडिंग मटेरियल के रूप में काम में लिया जाता है। क्योंकि काउ डंग के अंदर भी काफी एमिनो एसिड्स मिलते हैं, कैरोटीन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। गाय के गोबर में पूरा रिसर्च है, पीएचडी है वो अवार्ड हो चुकी है। और कुछ बर्ड्स हैं जो काउ डंग को खाती है, विशेषकर जैसे इजिप्टियन वल्चर है, ब्लैक आइबिस है,
कैटल एग्रेट्स हैं। तो इन काउडंग के अंदर कैरोटीन की वजह से इन बर्ड्स का जो हेड वाला जो रीजन है, थोरेक्स वाला, इसके जो फेदर्स, पंख जो होते हैं वो गोल्डन कलर के हो जाते हैं, सुनहरी रंग के हो जाते हैं, केसरिया रंग के हो जाते हैं। तो ब्रीडिंग सीजन में अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनमें कलर डेवलपमेंट है वो गोबर गोबर की वजह से ही होता है। इसके मेन कॉमेंट्स में 6 विजिबल एस्टरनाइट्स, एंटीना 8 to 10 segmented, roll dung into small balls, dung used as feeding materials, often nocturnal, रात्रिचर स्वभाव के होते हैं। मेन एग्जांपल है इसमें कोकोनट बीटल है, जैसे काउडंग बीटल है, रिनोसिरस बीटल है। ये दो फिगर मैंने शेयर किए यहाँ पर। ये काउडंग बीटल्स हैं और आप देख रहे हो गोबर की छोटी छोटी गोल गेंद बनाते हैं और उनको लुढ़का के उल्टे चलते हैं। देख रहे हो इसका हेड नीचे है और एब्डोमेन को इन्होंने अपराइट कर लिया है इसके अंदर, और उल्टे चल के इसको है लुढ़काते हुए ये अपने नेस्ट के अंदर इनको ले जाते हैं। ये जो फिगर है रिनोसिरस बीटल है, गेंडे जैसे सींग होता है उस तरह इनका ये हॉर्न एंटीरियर पार्ट है वो मॉडिफाई हो जाता है, इसलिए इसको रिनोसिरस बीटल्स का नाम दिया है। नेक्स्ट फैमिली इज डर्मेस्टिडी, इनको स्किन बीटल के नाम से जाना जाता है। मेटास्टर्नम ऑफ नॉर्मल लेंथ, मेटास्टर्नम सामान्य लंबाई का होता है। हेड विथ मीडियन ऑसिलस, हेड में मीडियन ऑसिलस पाई जाती है। बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, इसमें आप देख रहे हैं एलिट्रॉन पे सूक्ष्म हेयर है, हालांकि ये अपने मैमल्स के बाल जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं है, इनके हेयर है अलग अलग पैटर्न के होते हैं। लार्वी कैरेबॉइड, फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्किन, हॉर्न, वूल, मीट। एग्जाम्पल ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, इसको खफरा बीटल के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी लाइफ साइकिल भी आपके कोर्स में है खफरा बीटल्स की। नेक्स्ट फैमिली कॉक्सिनेलिडी, इसमें लेडी बर्ड बीटल्स को इंक्लूड किया है। जिस तरह महिलाएं अपने नाखून पे जैसे नेल पॉलिश में स्पॉट लगा के ब्यूटीफाई कर लेती है डिजाइनदार, उसी तरह इनका जो इलेक्ट्रॉन है ये काफी ब्यूटीफुल है। इसमें आप देख रहे हो रेड कलर है और इस पर ये काले काले स्पॉट है इसमें, इसलिए इसको लेडी बर्ड बीटल के नाम से जाना जाता है। बॉडी इज कॉन्वेक्स, हेड पार्टली कंसील्ड बाय प्रोनोटम, टार्साई 4 सेगमेंटेड होती है, एंटीना छोटी होती है, कार्निवोरस होते हैं या फाइटोफेगस होते हैं। पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, फसलों के ये मुख्य नुकसान पहुंचाने वाले पेस्ट हैं। एंड ऑल्सो फीड ऑन एफिड्स, एफिड के भी ये भोजन के रूप में काम में लेती है। एग्जाम्पल कॉक्सिनेला और एपिलेक्ना। ये फिगर मैंने शेयर किया लेडी बर्ड बीटल का। नेक्स्ट फैमिली टेनेब्रियोनिडी, इनको डार्किंग बीटल्स के नाम से भी जाना जाता है। टार्साई 554 segmented in both sexes. First 3 visible abdominal sternite cornet type. Forecoxy not projecting. Claws very simple. Antenna short. Live in concealment and scavenger. Example is Tribolium castellium. इनको डार्किंग बीटल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फैमिली इज मेलोइडी, इसके अंदर ब्लिस्टर बीटल्स जो होते हैं, फालामास्टर जिसको बोलते हैं, इस ब्लिस्टर बीटल्स के हैं जस्ट इनके यूरिन से क्या होगा, स्किन के अंदर एलर्जी टाइप होती है और छोटे छोटे फाले हो जाते हैं, स्किन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए हमारे यहाँ पर इसको लोकली फालामास्टर के नाम से जाना जाता है। टार्साई 554 segmented in both sexes. Head strongly deflexed. टार्सल क्लॉज बाइफिड, क्लॉज है बाइफिड है, देख रहे हो आप ये टांगों के अंदर लास्ट पार्ट। अडल्ट सॉफ्ट बॉडीड, फाइटोफेगस होते हैं। सम प्रोड्यूस कैंथेरिडीन ऑयल, कुछ के अंदर कैंथेरिडीन ऑयल वो प्रोड्यूस होता है, और इस कैंथेरिडीन ऑयल का यूज जो है वो बालों को उगाने में किया जाता है। तो विशेषकर जो गंजे जो आदमी है जस्ट लाइक मी, तो ऐसा मानते हैं कि कैंथेरिडीन ऑयल के यूज से हेयर फॉल है वो कम होता है, हेयर के अंदर रीजनरेशन होता है और बाल मजबूत हो जाते हैं, क्यूटिकुलराइज हो जाते हैं, क्योंकि इनकी स्किन में क्यूटिकल है, बहुत हार्ड है, तो डेफिनेटली इनकी बॉडी में कोई जीन होता होगा जो क्यूटिकुलराइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसमें भी एक पूरी रिसर्च हो सकती है
इनके जीन्स को इंट्रोड्यूस करके हेयर रिजनरेशन में रिसर्च वर्क हो सकता है बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट फैमिली इज बप्रेस्टिडी। इनको जेवल बीटल्स के नाम से जाना जाता है। अपने गांव में इसको भींग भी बोलते हैं। और विशेषकर जो छोटी लड़कियां होती है, तीज त्योहार के जब मेले होते हैं तो इसके थोरेक्स की जो रिंग होती है उसको अपने अंगूठी के अंदर, अपनी अंगुलियों के अंदर रिंग फिंगर वो पहनती है, जस्ट लाइक अंगूठी की तरह। इसलिए इसको जेवल बीटल का नाम दिया है। मेटेलिक बीटल बोलते हैं और दिखने में काफी ये सुनहरे होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। दे आर ब्रिलियंटली कलर्ड। हेड पार्टली संक्ट इनटू थोरेक्स। एंटीनी सेरेटेड टाइप की होती है, यानी आरी के जैसी। एंटीना आप देख रहे हो इसमें जैसे कोई आरी आरी हो, दांतियां हो जैसे लकड़ी काटने की, उसकी जैसी होती है। टारसाई 5 सेगमेंटेड। विंग्स फंक्शनल टाइप के हो सकते हैं। एग्जाम्पल बाइप्रेस्टिड बीटल्स। नेक्स्ट फैमिली इलाटेरिडी। इनको क्लिक बीटल्स इसके अंदर इंक्लूड है। हेड वेरी स्मॉल, embedded in thorax, which is large and powerful, fitting an elytra with the lateral angles, prolonged backward, and a prosternal process fitting into the mesosternum. Example: Heterodaris macrodaris, Melanotus fuscus. ये क्लिक बीटल्स हैं। ये इंसेक्ट भी अपने यहाँ खूब मिलते हैं और विशेषकर जो बर्ड्स है, सिकोनिफर ऑर्डर के जो बर्ड्स हैं, वो इनको एज ए फीडिंग मटेरियल के रूप में इनको काम में लेते हैं। नेक्स्ट फैमिली इज लैम्पायरिडी। इसके अंदर फायर फ्लाई है उनको इंक्लूड किया है, यानी जुगनू जो होते हैं। प्रोस्टर्नम शॉर्ट इन फ्रंट ऑफ फोरकॉक्सी। ट्रंकेटर छोटे होते हैं। हाइंड कॉक्सी विथ फीमोरल प्लेट इन फीमेल। सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। ल्यूमिनिसेंट ऑर्गन इन वन सेक्स। ल्यूमिनिसेंट यानी प्रस्फुर दीप्ति वाले, बायोल्यूमिनेसेंस वाले लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन से होते हैं, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। रात्रिचर होते हैं। अडल्ट फीमेल लार्वी फॉर्म होती है या एप्टेरस होती है। तो अभी इधर आप बीकानेर जाओ, लूणकरण की तरफ है, ये अपने चूरू में जैसे बीदासर कातर का एरिया है, देशनोक का एरिया है, नोखा एरिया है। इधर आप रात्रि में यदि निकलते हो तो आपको हजारों की संख्या में फायर फ्लाई लाइट ब्लोइंग करते हुए आपको ये मिल जाएंगे। एग्जाम्पल लेप्रोफोरस एंड ल्यूसियोला। तो जुगनू है वो इस फैमिली के अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट फैमिली इज क्राइसोमेलिडी। इनको लीफ बीटल के नाम से जाना जाता है। माइन्यूट टू स्मॉल, हेड हाइपोगनेथस, एंटीना मॉडरेट लेंथ की होती है। एलिट्रा साइनिंग होती है, फाइटोफेगस होते हैं। अब इसके आप एलिट्रा देख लो, इसमें साइनिंग है मेटेलिक बीटल्स की तरह। और जब इन पे लाइट गिरती है तो इनके पंख जो होते हैं दूर से चमकते हैं। जिस तरह बरसात के दिनों में देखा होगा पत्तियां चमकती है सनलाइट गिरते ही, उस तरह इनकी अपीयरेंस होती है। एग्जाम्पल कोलोरेडो बीटल्स एंड रेड पंपकिन बीटल। नेक्स्ट फैमिली इज सेरेम्बाइसीडी। इसमें लॉन्गिकॉर्न बीटल्स को इंक्लूड किया है। ये इंसेक्ट भी अपने यहाँ काफी मिलते हैं। एंटीना 2/3 ऑफ बॉडी लेंथ, शरीर की लंबाई की 2/3 एंटीना है वो लंबी होती है। इस इंसेक्ट में आप देख रहे हो एंटीना, देखो बॉडी से कितनी लंबी है। टीबिया विथ 2 स्पर, टीबिया में 2 स्पर पाए जाते हैं। पेस्ट ऑफ फ्रूट ट्रीज, जितने भी फल वाले पौधे हैं उनका ये मेन पेस्ट होता है। एंटीना कैन फ्लेक्स बैकवर्डली, एंटीना पीछे की तरफ फ्लेक्स होती है। एग्जाम्पल मैंगो स्टेम बोरर। तो आम के जो प्लांट हैं उनके ऊपर ये पेस्ट के रूप में मिलते हैं। और कई बार देखा होगा पीले पीले जो आम होते हैं, चौसरी आम जिसको बोलते हैं, उनमें रेनी सीजन में उनके अंदर इंसेक्ट जो होते हैं निकलते हैं, छोटे छोटे लार्वीज निकलते हैं, क्योंकि उनको ये इन्फेक्ट कर देती है, उनके अंदर अंडे दे देती है। नेक्स्ट फैमिली इज ब्रोकीडी। इसे पल्स बीटल्स को इंक्लूड किया है। एंटीना शॉर्ट होती है, ऑफन पेक्टिनेट और सिरेटेड टाइप। 1 टीबिया विथ स्पर, लिग्यूला एब्सेंट, ग्रेन बोरर। तो खाद्यान्न जो होते हैं, धान, मोठ है, मूंग है, उनको ये पंक्चर करके, अपने प्रोवोसिस से पंक्चर करके उसमें जो मैटर होता है उसको ये खा जाती है।
और पूरा धान जो होता है फिर सड़ जाता है इसके अंदर। एग्जाम्पल कैलोसोब्रोकस साइनसिस, इसको पल्स बीटल, पल्स मतलब दलहन जो होते हैं, मोठ है, मूंग है, चना है, उनके अंदर ये मैन पेस्ट के रूप में होती है। नेक्स्ट फैमिली इज कर्क्यूलियोनिडी, इसके अंदर वीविल्स को इंक्लूड किया है। हेड मोर और लेस प्रोड्यूस्ड इनटू ए रोस्ट्रम, हेड है वो एक सूंड के रूप में, तुंड के रूप में, देख रहे हो इस फिगर में, ये हेड है, ये छोटे रोस्ट्रम में कन्वर्ट हो जाता है, इसके द्वारा पंक्चर किया जाता है खाद्यान्नों के अंदर। एंटीना जेनिकुलेट और क्लब टाइप, क्लब मतलब मुगदर के जैसी, एंटीना देख तो इसका अग्रभाग ऐसे बालाजी के घोटे की तरह होता है इसमें। लेब्रम यूजुअली एब्सेंट, ट्रॉन्केटर इलांगेटेड होता है। पेस्ट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसलें हैं उनका ये मेन पेस्ट होता है। इसके में एग्जांपल है कॉटल बॉल वीविल्स, राइस वीविल्स, अल्फा अल्फा बीटल्स। तो ये ओवरऑल ऑर्डर कोलियोप्टेरा का एक जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल सर्वे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इकोनॉमिक दृष्टि से देखें, किसी भी एस्पेक्ट से देखें, कोलियोप्टेरा इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। और आप जब इंसेक्ट कलेक्ट करोगे तो आपको कम से कम 15 वैरायटी के बीटल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। स्पीसीज तो काफ़ी ज़्यादा है, 50 के आसपास यहाँ पर हमने सर्वे किया है। पहले फिर भी आप नॉर्मल कलेक्ट करोगे तो भी आपको कम से कम 15 से 20 वैरायटी के इंसेक्ट आपको इस ऑर्डर के मिलेंगे, और उनकी कौन सी फैमिली है उसको पहचानने में आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपने व्याख्यान बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, kindly subscribe this channel and share this video to your friends and other science community, and also write your comments. आप इस वीडियो पे कमेंट में लिखें यदि वीडियो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, इसमें कोई ड्रॉबैक है, कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा फीडबैक देते रहे, ताकि नेक्स्ट प्रोडक्शंस में हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एक बार पुनः हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, और स्वाधीनता दिवस की सभी विद्यार्थियों, सभी साथियों और इस देश के देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।